तो चलिए बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, जो जनवरी 2026 से भारत की हायर एजुकेशन में आने वाला है। यूजीसी कुछ नए नियम ला रहा है और इन नियमों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये एक कदम आगे की ओर है या फिर एक नए विवाद की शुरुआत? आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। असल सवाल तो ये है कि क्या ये नियम सच में बराबरी लाएंगे या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भेदभाव को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। बस इसी एक सवाल ने पूरे देश में एक जोरदार बहस छेड़ दी है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा, इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस संस्था को समझना होगा जो इसके ठीक सेंटर में है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आखिर ये है क्या और इसका काम क्या है? तो ये यूजीसी, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, असल में भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब विश्वविद्यालयों के लिए नियम कानून बनाना और उनके कामकाज पर नजर रखना, ये सब इसी के हाथ में है। मतलब सिंपल शब्दों में समझें तो किसी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा, फंडिंग किसको कितनी मिलेगी और सबसे ज़रूरी पढ़ाई की क्वालिटी कैसी होगी, ये सब कुछ यूजीसी ही तय करता है। जाहिर है, इसके एक फैसले का असर लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ सकता है। तो ये तो साफ हो गया कि यूजीसी कितना पावरफुल है। अब आते हैं मुद्दे पर। ये जो नए नियम हैं, जिन्हें इक्विटी रेगुलेशंस 26 कहा जा रहा है, इनका असली मकसद क्या है? इनका जो घोषित लक्ष्य है वो काफी बड़ा है। देखिए, कागज पर तो इन नियमों का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, कैंपस के अंदर जाति और क्लास के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रोकना। दूसरा, सबको बराबर मौके मिले ये पक्का करना। और तीसरा, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी सुनवाई के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जब लक्ष्य इतने अच्छे हैं तो फिर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है? चलिए देखते हैं कि इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मामला दो खेमों में बंट गया है। एक तरफ तो यूजीसी का कहना है कि ये नियम हर तरह के भेदभाव से सुरक्षा देंगे और हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना जरूरी होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें डर है कि ये नियम मेरिट के सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं और शायद जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभाव को बढ़ा सकते हैं, जिससे आरक्षण पर जो पुरानी बहस है वो फिर से तेज हो गई है। और ये लड़ाई सिर्फ कैंपस तक ही नहीं रुकी है, इसने अब बहुत गहरे पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों को भी छू लिया है। देखिए, पॉलिटिकल सर्कल्स में चिंता ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार शिक्षा के मामले में राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है। इसे यूनिवर्सिटीज की अपनी आज़ादी पर एक हमले की तरह भी देखा जा रहा है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? समाज में राजनीतिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये एक सवाल है जो इस पूरी सामाजिक बहस की नस को पकड़ लेता है। क्या ये नियम सामाजिक न्याय के लिए एक जरूरी कदम है या फिर ये जनरल कैटेगरी के अधिकारों के साथ एक तरह का समझौता है? तो अब ये पूरा मामला एक नए फेज में आ गया है। अब ये पहुंच गया है सीधा सुप्रीम कोर्ट। और देखिए, जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो एक बहुत ही स्पेसिफिक कानूनी सवाल पर आकर टिक जाता है। कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या यूजीसी के नियम उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भी लागू हो सकते हैं जो सरकार से किसी भी तरह का कोई ग्रांट या पैसा नहीं लेती। इस एक सवाल का जवाब देश के पूरे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर का भविष्य तय कर सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ हैं ये नए इक्विटी नियम जिनका मकसद है बराबरी लाना। दूसरी तरफ है इससे जुड़ा विवाद जो मेरिट, इंस्टीट्यूशंस की आज़ादी और फेयरनेस पर सवाल उठा रहा है। और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है, जहां इसके कानूनी पहलुओं पर फैसला होना है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े, बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शिक्षा के मैदान में बराबरी लाने के लक्ष्य और संस्थानों को अपनी आज़ादी देने के सिद्धांत के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? इसका जो भी जवाब होगा वही हमारे एजुकेशन सिस्टम के भविष्य की दिशा तय करेगा।